दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका जन्म तो कलयुग में हुआ, लेकिन वो अपनी तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति के कारण ईश्वर की दर्जा प्राप्त किए। एक ऐसा व्यक्ति जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पहले तो ये जगह भारत में था, लेकिन अब ये नेपाल में है। इनके पिता सुयोधन जो शाक गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद ही एक महर्षि इनके पिता से बोले कि ये बालक बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा, जिनके कारण राजा चिंतित हो गए और बचपन से ही महल के बाहर जाने से रोक लगा दी। इन्हें कनिकाओं के पास भेजने लगे ताकि ये सन्यास के राह पे न जाएं। लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ, तो राजा सुयोधन ने सिद्धार्थ की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ करा दी। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। एक दिन सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव और चौथा एक सन्यासी। जिसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशालिक और लार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित एवं उदयनि थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार किया उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं उसी दिन उनकी मृत्यु प्राप्त हुई। बोध गया किस नदी के किनारे बसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।